हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 10 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट के साथ जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन आपको आपका आने वाला एग्जाम अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, करवे राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वीडियो सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उसके अलावा यूके पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम होना है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, आपके 20 में से जितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो एक करके देख लेते हैं। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च रानीखेत, ये देखिए रानीखेत नहीं है, ये कहाँ पर है? ताड़ीखेत। ठीक है, कहाँ पर है? ताड़ीखेत। और ताड़ीखेत कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। तो ये वाला जो है हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? तो देखिए, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 था, वन प्रबंधन अधिनियम 1982। तो इसके तहत जो है देखिए राज्य की कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप याद रखना 114 जड़ी बूटियों को। कितनी? 114 जड़ी बूटियों को। अगला है, उत्तराखंड के कुल रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड का मतलब होता है अभिलिखित वन। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये देखिए यहाँ पर संरक्षित वनों को पूछ रहा है। संरक्षित भी पूछ सकता है आपसे, आरक्षित भी पूछ सकता है, सिविल एवं स्वयं वन पूछ सकता है, निजी वन पूछ सकता है आपसे, अवर्गीकृत वन पूछ सकता है आपसे। तो उत्तराखंड वन आंदोलन वन्यजीव विहार, ये वाला चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संरक्षित वन जो है वो कितने हैं? 154.02 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 154.02 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें हम लोग, देखिए आरक्षित वन कितने हैं? ठीक है, आरक्षित वन अगर आपसे पूछ लेगा कि आरक्षित वन कितने हैं, तो आपने याद रखना है 26,547 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 26,547 वर्ग किलोमीटर। सिविल एवं स्वयं वन जो हैं ये हैं 97,30,55 वर्ग किलोमीटर। वहीं निजी वन की बात करें तो 123.51 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? 1444.51 वर्ग किलोमीटर। रिकॉर्डेड वन के अनुसार जो देखिए, रिकॉर्डेड वन के अनुसार हम देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी। कौन सा हो जाएगा? उत्तरकाशी। अगर हम नॉर्मली बात करें कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है, तो वो पौड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिकॉर्डेड वन के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला वो हो जाएगा हरिद्वार। और उधर कौन सा है हमारा? उधम सिंह नगर। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपने आंसर करना है। अगला है, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तो देखिए, राज्य में इको टास्क फोर्स का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 2008-9 में। कब? 2008-9 में। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको रोजगार देने के लिए जो है, ठीक है, इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो आप याद रखना सच्चिदानंद भारती ने। कब की थी? 1982 में। कब की थी? 1982 में। और उफेर खाल, ठीक है, उफेन खाल पौड़ी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पौड़ी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए, पहाड़ी रखवाली आंदोलन जो है वो भी सच्चिदानंद भारती से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और कहाँ पर की गई थी? चमोली में। कहाँ पर की गई थी गाइज? चमोली में। और 1982 में ही फूलों की घाटी की स्थापना की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हुआ था। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980। फूलों की घाटी जो है ये 1982 में। ठीक है, और हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी 1982। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1983 में। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे नया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इनकी स्थापना, इनका क्षेत्रफल ये भी आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला है, राज्य में टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई?
तो राज्य में टाइगर वॉच योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, तो आप याद रखना 1991-92 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। वहीं आपसे पूछ ले कि सिनो लेपर्ड योजना, ठीक है, सिनो लेपर्ड योजना, तो सिनो लेपर्ड योजना जो है 1990-91 में शुरू की गई थी, ठीक है, 1990-91 में शुरू की गई थी। अगला है, राज्य के किस जिले में टिन पाया जाता है, तो राज्य के किस जिले में जो है टिन पाया जाता है, ये एकमात्र जिला है, तो याद रखना चमोली। कौन सा है, चमोली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने खनन नीति की घोषणा कब की, तो उत्तराखंड सरकार ने जो है खनन नीति की जो घोषणा की थी अप्रैल 2001 में की थी। वहीं फुल डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 2001 में। इसके अनुसार देखिए, वन क्षेत्र में स्थित खदानों में जो खनन कार्य होता है उसको उत्तरांचल वन विभाग निगम करता है, और अन्य राज्य सब जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो खनन का कार्य करता है वो गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है उसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगला है, किस मृदा को एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं, तो एल्पाइन चारागाह मृदा किसको बोला जाता है, उच्च मैदानी मृदा को। उच्च मैदानी मृदा जो है देखिए 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, और यहाँ पर याद रखना है घास के मैदान यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, जो बुग्याल होते हैं वो उच्च मैदानी मृदा जहाँ पर होती है वहीं पर मिलते हैं। इन मिट्टियों में जो है देखिए प्यार नमी जो होती है, नमी की कमी पाई जाती है, क्या, नमी की कमी पाई जाती है, और इन्हीं को बोलते हैं पाश्चर्य मृदा, ठीक है, पाश्चर्य मृदा भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला है, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है, तो राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है, तो आप याद रखना 33% भाग पर, ठीक है, 21.6% भाग पर जो है चावल, और 6.0% भाग पर जो है ये बोया जाता है गन्ना। तो देखिए, राज्य की जो प्रमुख फसल है वो हमारी गेहूं है, क्या है, गेहूं है। इसको दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, 50 से 70 सेंटीमीटर जो है बरसात की ज़रूरत होती है इसको। आरंभ में इसको तापमान कितना चाहिए, 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक, और बाद में जिस समय इसकी कटाई होती है 20 से 25 सेंटीग्रेड इसमें तापमान की ज़रूरत होती है। अगला है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई, तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो आप याद रखना 1949 में। कहाँ पर की गई थी, हल्द्वानी में। कहाँ पर, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप याद रखना 2017 में। एक क्वेश्चन का आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, ठीक है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया, तो देखिए ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण जो है वो कब किया गया था, तो आप याद रखना 1983 में। जो राज्य की सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण जो है 1842 से 54 तक हुआ था, ठीक है, 1842 से 1854 तक जो इसका निर्माण हुआ था, और इसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, और इसका आधुनिकीकरण कब किया गया था, 1983 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो आप याद रखना 13वां। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13वां ही स्थान है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी मिली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूछ लेगा कि हाल ही में उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी मिली, तो आप याद रखना 16 मार्च 2023 को, ठीक है, 16 मार्च 2023 को। अगला है, उत्तराखंड में अस्थायी पलायन का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड में देखिए अस्थायी पलायन का जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो कौन सा है, तो आप याद रखना ये है अल्मोड़ा। कौन सा है, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये, कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये कितनी है गाइज, 2,33,000, कितनी, 2,33,000, सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 मिला है, तो ये हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला है, देखिए मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं थोड़ा ये दिन में मैंने वीडियो बनाई है और बच्चे जो काफ़ी हल्ला काट रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें तेज़ी से बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें एक्स्ट्रा बात सुनने को ना मिले।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड को कितने रुपए का लोन देगा? तो ये देगा गाइस 30,000 करोड़ का। ठीक है, कितने का? 30,000 करोड़ का जो है ये उत्तराखंड को लोन देगा। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम यूके पीसीएस के अधिशासी अधिकारी व कर्मवीर राजस्व निरीक्षक में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आरओ वीडियो भी पीडीओ समाज कल्याण अधिकारी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।